वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हमारा न्यू टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो है कि फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि नेफ्रॉन होता है क्या। देखें, किडनी जो है हमारा फिल्टरिंग ऑर्गन होता है बॉडी का, जो फिल्टर करता है ब्लड को। ब्लड में क्या होता है, यूरिया मौजूद होता है, आयंस मौजूद होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वाटर होता है। तो ये सब कुछ जो है उसको फिल्टर आउट करना होता है, उसको जो है एक एक्सक्रीटिव मटेरियल बना होता है, उसको हम यूरिन कहते हैं। देखो, यूरिया और यूरिन में ये फर्क है। यूरिया एज ए एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो कि लिवर के अंदर बनता है। जब आरबीसी टूटते हैं तो उसमें से अमाइनो एसिड, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, वो निकलते हैं, तो उससे बनता है यूरिया। वो ब्लड के अंदर जाता है। लेकिन उसके अलावा जो भी चीजें होती हैं, सब चीजें मिलके फाइनल प्रोडक्ट जो बनती है, वो किडनी से जो बनता है उसको कहते हैं हम यूरिन कहते हैं। अब उस यूरिन के अंदर क्या क्या मौजूद होता है वो तो हमने पढ़ लिया। अब ये कैसे होता है यूरिन या ब्लड का फिल्ट्रेशन जो है का प्रोसेस कैसे होता है, फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि एनाटॉमी ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे होती है नेफ्रॉन की, वो जस्ट 1 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं। देखो, नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनी के। इसके अंदर जो है दो चीजें होती है, एक नॉन ट्यूबुलर रीजन, दूसरा ट्यूबुलर रीजन। देखो, अच्छा, ट्यूबुलर रीजन, नॉन ट्यूबुलर रीजन ये होता है बाउमन कैप्सूल की तरह है, कप की तरह स्ट्रक्चर जो है, जिसके अंदर मौजूद होती है टफ्ट ऑफ कैपिलरी, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुली। ये हो गया। इसको कंबाइनली कहा जाता है रेनल कैप्सूल या मेल्फिगन बॉडी कहा जाता है। उसके बाद ये ट्यूबुल निकलती है, जो कि करीब है इसके तो प्रोक्सिमल कहेंगे, दूर है तो डिस्टल कहेंगे। लाजमी बात है, जैसे कि हमारी बाजू है, दूर है पार्ट हमारा बॉडी का जो है, उसको हम कहते हैं डिस्टल। हाथ जो है डिस्टल है और ये प्रोक्सिमल होगा। इसी तरह से सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। फिर नीचे लूप होके ऊपर आ रही है तो उसको कहेंगे लूप ऑफ हेनल। सिंपल तरीके से बता रहा हूं, इसमें कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं बता रहा हूं। अच्छा, अब जो हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर फंक्शन ब्लड कैसे जो है फिल्टर होता है, ब्लड से यूरिन कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा, 3 चीजें मेन होती हैं जो नेफ्रॉन के अंदर होती है। वैसे तो कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन मैं सिंपल बता रहा हूं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एक होता है, दूसरा रीएब्सॉर्प्शन होता है, तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। नाउ व्हाट आर दिस? देखो, ये अफरेंट आर्टेरियोल है, इसका डायमीटर देखें और इसका डायमीटर देखें। ये जो है डायमीटर बड़ा है और ये डायमीटर छोटा है, ठीक है। जैसे ही हम ऐसे हो के बड़े मैदान से जो है बहुत लोग आ रहे हो, बड़ी गली से बड़े रास्ते से आ रहे हो, फिर जो है रास्ता बिल्कुल छोटा हो गया हो, तो अब यहाँ पे जो है हर कोई जाने की कोशिश करेगा तो वहां पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। अफरेंट आर्टरियल जो होते हैं वो उसका डायमीटर बड़ा होता है, फिर नीचे कैपिलरीज होती हैं, तकरीबन इतना डिफरेंस आ जाता है। देखो, ये इतना, ये अफरेंट आर्टरियल है, फिर जो ये कैपिलरीज है इसके अंदर ग्लोमेरुली, इसका डायमीटर बिल्कुल इतना, तो इतना प्रेशर इसके ऊपर पड़ेगा तो ये जो ग्लोमेरुली है, इसकी जो वाल्स होती हैं वो परमिएबल होती है, तो इससे इस प्रेशर की वजह से सारी चीजें बाहर निकल आती हैं इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर। और इसके अंदर होल्स होते हैं जिनको कहा जाता है पोडोसाइट्स, ठीक है। उसको, उसके जरिए जो चीजें अंदर इसके अंदर आ जाती है बाउमन कैप्सूल के अंदर, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब ये सब कुछ जो है ब्लड से निकलता है इस प्रेशर की वजह से, और इस प्रेशर की वजह से सब चीजों का निकलना एक्सेप्ट द ब्लड सेल्स और बड़ी प्रोटीन्स। बड़ी प्रोटीन्स नहीं निकलती और प्रोटीन जो है ब्लड सेल्स भी नहीं निकलते क्योंकि ये बड़े होते हैं। बाकी सारी चीजें निकल जाती हैं, उसमें वाटर होगा, यूरिया होगा, आयंस होंगे, ग्लूकोज होगा, लिपिड, प्रोटीन, सब कुछ जो है इसके अंदर निकल गया। तो इस तरह से इसके अंदर ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हुआ, तो इसको हम कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब सबसे ज्यादा फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है। यही फिल्ट्रेशन यहाँ पे होती है। अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज बन के आई, टोटल जो मटेरियल यहाँ पे जो है मिला, उसके अंदर काम की चीजें भी है, खराब चीजें भी है, तो उसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। इसको हम कहेंगे रेनल फिल्ट्रेट कहेंगे, या जस्ट फिल्ट्रेट कह लो, ठीक है। या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला जो है फिल्ट्रेट हुआ है। अब फिल्ट्रेट जो यहाँ पे हुआ है, अब उसके अंदर जो है सारी चीजें मौजूद है जो हमारे काम की। अब ब्लड के अंदर क्या चीज रही है? सिर्फ ब्लड सेल्स और जो है ब्लड के अंदर प्रोटीन्स। क्या इससे आपकी बॉडी का काम चलेगा? नहीं, नेवर। आपकी बॉडी को जो है आयंस चाहिए, आपकी बॉडी को जो है साल्ट चाहिए, आयंस चाहिए, वाटर चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, लिपिड चाहिए, प्रोटीन, पीएच चाहिए, ये सब कुछ मेंटेन होना जरूरी है। अगर ये नहीं होता तो आपकी बॉडी के अंदर जो है नुकसान होता है कि होम्योस्टेसिस नहीं हो पाएगा। होम्योस्टेसिस पढ़ा है ना हमने, ये भी उसी का एक हिस्सा है, होम्योस्टेसिस, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। तो मेंटेन नहीं होगा तो उसको मेंटेन करना है, तो मेंटेन करने के कैसे? अब क्या करेंगे, काम की चीजें ऐसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो कैपिलरीज के साथ चल रही है, आर्टरियोल्स के कहते हैं, एफरेंट आर्टरियोल्स के साथ चल रही है, मैंने बताया था ना, इसका भी कुछ रीजन है। वो रीजन ये है कि अब यहाँ पे जो काम की चीजें होंगी
वो एब्सॉर्ब होना शुरू करेगी, जैसे कि C6H12O6 ग्लूकोज इसके अंदर एब्सॉर्ब होगा, सोडियम एब्सॉर्ब होगा, ठीक है, क्लोरीन एब्सॉर्ब होगा, जो भी चीजें होती हैं ब्लड के अंदर जो इसके अंदर आ गई सब, वो यूरिया नहीं होगा एब्सॉर्ब, क्योंकि यूरिया तो निकालना है, वो नहीं होगा एब्सॉर्ब। पानी भी जब चाहिए तो पानी एब्सॉर्ब होगा, वरना नहीं। तो इस तरह से एब्सॉर्ब होती जा रही है। तो ये हमारा सेकंड स्टेप पूरा हो गया, जिसको कहेंगे रीएब्सॉर्प्शन। जैसे केल्विन साइकिल जो होती है ना, फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा आपने, उसके 3 स्टेप होते हैं। वैसे यहाँ पे 3 स्टेप सिंपल याद कर लो। तो कौन से होते हैं, ये होते हैं। अब कैसे होते हैं ये आपने कर लिया। सबसे ज्यादा फिल्ट्रेशन यहाँ हुई, अब जो है एब्सॉर्ब होना शुरू हुए वापस उसके अंदर, ब्लड के अंदर, तो उसको कहते हैं रीएब्सॉर्प्शन। अच्छा, फिर नीचे भी आएगा, यहाँ पे भी रीएब्सॉर्प्शन होगी, लेकिन यहाँ पे ये चीजें, इसको कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब। क्या कहेंगे, कोई चीज नीचे जाते हैं हम तो डिसेंडिंग कहते हैं, ऊपर जाते हैं तो उसको कहेंगे असेंडिंग लिम्ब। और इस टोटल को क्या कह रहे हैं हम, लूपा फेनल, लूपा फेनल कहते हैं। अब ये जो वापस जाएगा इसके अंदर, यहां से नीचे जो आ रहा है डिसेंडिंग लिम्ब, ये है इम्परमिएबल टू वाटर, पानी इसके अंदर जज़ब नहीं होगा। इम्परमिएबल टू वाटर, पानी जज़ब नहीं होगा, बाकी सारी चीजें जो है इसके अंदर जज़ब होगी। फिर जब ऊपर आएगा तो पानी इसके अंदर जो है जज़ब होगा, जो बाहर निकलेगा इसके अंदर जाएगा, बाकी चीजें कम जाएगी। तो फाइनली डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल के ऊपर अब यहाँ पे एक और चीज होती है, जो हमारा तीसरा टॉपिक है, वो है ट्यूबुलर सिक्रेशन। देखो, सिक्रेट मतलब कुछ निकालना। अब क्या होगा, यहाँ पे ये ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये दोनों में एक काम होगा, ये ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल। अब इसके अंदर सिक्रेशन होगी। सिक्रेशन मतलब कोई चीज जबरदस्ती निकाली जाती है, ठीक है, तो खुद निकाली जाती है। खुद कौन निकालेगा, ये तो इससे एब्सॉर्ब करवा रहा है। अब ये जो ब्लड की एफरेंट आर्टियोल चल रही है, जिसको यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। अब इसके अंदर क्या, कुछ चीजें जब इसने अल्ट्राफिल्ट्रेशन की थी तो कुछ चीजें रह गई होंगी। लाजिम बात है, सारी की सारे अल्ट्राफिल्ट्रेशन नहीं गई होंगी, कुछ जो यूरिया रह गया होगा, कुछ चीजें रह गई होंगी। अब उस यूरिया को जो है इसके अंदर एक्टिवली जो इसके अंदर वापस इसी के अंदर डालना, क्योंकि निकालना है हमें, रह ना जाए। तो निकालने को प्रोसेस को कहते हैं, इसको कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। जो हमारा ब्लड की कैपिलरी साथ चल रही है, उसी से चीज निकाल के जो है ट्यूबुलर के अंदर डालना। ये प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल के अंदर भी होता है और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल के अंदर भी होता है। तो इसी तरह फाइनली जो यहाँ पे होता है वो यूरिन बन जाता है। और यूरिन इज द मिक्सचर ऑफ आइंस, साल्ट्स, एक्स्ट्रा वाटर। तकरीबन 80 to 90% पानी होता है, ठीक है, बाकी चीजें होती है। 2% जो है यूरिया होता है, क्रिएटिनाइन होता है, ट्राइमिथाइलअमाइन ऑक्साइड होता है, ये सारे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। तो फाइनली यूरिन जो है यहाँ पे बन जाता है। अब यहाँ पे एक चीज याद करने की जरूरत है, कुछ हार्मोन्स की भी मदद ली जाती है। अब हार्मोन कौन से हैं, एक होता है एंटी डायोरेटिक हार्मोन, एंटी डायोरेटिक हार्मोन, ठीक है, ये इसको ADH भी बोला जाता है या वेसोप्रेसिन भी बोला जाता है। इसका काम क्या है, इसका काम है पानी को एब्सॉर्ब करना। जब ब्लड के अंदर पानी की कमी हो तो ये क्या करता है, ज्यादा पानी को वापस लेता है उस ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ADH ज्यादा सिक्रेट होगा। अगर पानी की जरूरत बॉडी के अंदर नहीं है तो ये सिक्रेट कम होगा, ताकि या नहीं होगा, ताकि ब्लड के अंदर जो है वापस पानी ना जाए, वो निकल जाए यूरिन के अंदर, तो बेहतर है, डाइल्यूट यूरिन जाए, ठीक है, ADH। दूसरा होता है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन एक हार्मोन है जो कंट्रोल करता है कैल्शियम की जो है इसको कंसंट्रेशन को, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, क्लोरीन और सोडियम की कंसंट्रेशन को मेंटेन करवाता है। सो आई थिंक आई हैव क्लियर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेफ्रॉन, फंक्शंस ऑफ द नेफ्रॉन इन दिस लेक्चर। इससे पहले वाली जो लेक्चर है वो भी आप देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि और भी आपको उस तरह की नोटिफिकेशन मिलती जाए, आप रह ना जाएं। इस चैनल के अंदर आपको मिलेगी बायोलॉजी की ही सारी वीडियोस, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगी। तो आप इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाएंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेज आपको जरूर मिलेगी।